नमस्ते दोस्तों। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने समय की सीमाओं को लांघने की जरूरत की, लेकिन बदले में उसे वो मिला जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। रात के 2 बज रहे हैं। बाहर सन्नाटा इतना गहरा है कि आपको अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही होंगी। मान लीजिए आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां दर्जनों घड़ियां लगी हैं, लेकिन हर घड़ी का समय अलग है। कोई टिक टिक कर रही है तो कोई पीछे की तरफ भाग रही है। कमरे के बीचों बीच एक आदमी बैठा है, चेहरा पीला, आंखें धसी हुई और हाथ कांपते हुए। ये आर्यन है, वो दुनिया का पहला इंसान जिसने समय को अपना गुलाम बनाने की कोशिश की थी। लेकिन आज समय उससे अपना बदला ले रहा है। आर्यन एक जीनियस था, या शायद एक पागल। उसने 10 साल एक ऐसी मशीन बनाने में लगा दिए जो क्रोनोस पार्टिकल्स पर काम करती थी। जिस दिन उसने पहली बार लीवर खींचा, उसे लगा उसने इतिहास रच दिया। 3, 2, 1 एक जोरदार धमाका हुआ। रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी आंखें फटने लगी। जब वो होश में आया तो वो अपने लैब में नहीं था। वो एक पुरानी हवेली के सामने खड़ा था। साल था 1892। शुरुआत में सब कुछ रोमांचक था। आर्यन ने पुराने जमाने की सभ्यता देखी, इतिहास के महान लोगों से मिला। लेकिन तीसरे दिन उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वो जहां भी जाता उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई देती, एक लंबा काला साया जिसका चेहरा नहीं था। वो साया बस खड़ा रहता और आर्यन को देखता रहता। आर्यन ने सोचा यह उसके दिमाग का वहम है। उसने तुरंत मशीन का बटन दबाया और साल 2050 में छलांग लगा दी। उसे लगा वो साए से बच गया, लेकिन जैसे ही वो भविष्य की एक सुनसान सड़क पर उतरा, उसने पीछे मुड़कर देखा। वही साया अब 10 कदम और करीब था। आर्यन को समझ आने लगा कि समय में यात्रा करना कोई मुफ्त का सफर नहीं है। हर बार जब वो समय बदलता, दुनिया की हकीकत थोड़ी सी गलत हो जाती। उसने गौर किया कि 20-50 में लोगों के चेहरे नहीं थे, बस चिकनी खाल थी। आसमान का रंग नीला नहीं बल्कि खून जैसा लाल था। सबसे डरावनी बात, उसकी अपनी यादें धुंधली होने लगी थीं। उसे अपनी माँ का नाम याद नहीं आ रहा था। उसे ये याद नहीं था कि वो कहाँ से आया है। वो घबराकर वापस अपने असली समय 2026 में लौटने लगा। उसने मशीन सेट की और लीवर खींच दिया। धमाका हुआ। आर्यन अपनी लैब में गिरा। शुक्र है मैं वापस आ गया। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। सुई रुकी हुई थी। उसने खिड़की के बाहर देखा। बाहर कोई हलचल नहीं थी। परिंदे हवा में जमे हुए थे। बारिश की बूंदें गिरते गिरते बीच में ही ठहर गई थी। पूरा ब्रह्मांड पॉज हो गया था, सिवाय आर्यन के। तभी उसे पीछे से पदचाप सुनाई दी। टप टप टप। वो काला साया अब कमरे के अंदर था। उसने पहली बार अपनी आवाज निकाली। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि हजारों मरते हुए लोगों की चीखों का मिश्रण थी। तुमने नियम तोड़ा आर्यन, साये ने फुसफुसाते हुए कहा। समय कोई सड़क नहीं है जिस पर तुम बार बार चलो। समय एक जाल है और अब तुम इसके केंद्र में हो। आर्यन भागने के लिए मशीन की तरफ झपटा, लेकिन जैसे ही उसने मशीन को छुआ, उसे करंट लगा। उसने देखा कि मशीन के कांच में उसका अपना रिफ्लेक्शन बदल रहा था। कांच के अंदर वो आर्यन नहीं था, वो वही काला साया बन रहा था। तभी उसे सच्चाई समझ आई। वो साया कोई भूत नहीं था। वो साया भविष्य का आर्यन था, जो समय में इतनी बार भटक चुका था कि उसकी पहचान, उसका मांस और उसकी आत्मा सब कुछ खत्म हो चुकी थी। वो साया खुद को ही चेतावनी देने के लिए पीछे आ रहा था, लेकिन हर बार वो सिर्फ अपने विनाश को और करीब ला रहा था। अब आर्यन उस कमरे में अकेला नहीं था। वहां हजारों आर्यन थे। हर सेकंड के अंतराल पर एक नया आर्यन मशीन से बाहर निकलता और पुराना वाला साया बनता जाता। चीखें गूंजने लगी। सस्पेंस ये नहीं था कि वो मरेगा या नहीं। सस्पेंस ये था कि उसे कभी मौत नहीं मिलेगी। उसे बार बार उसी पल को जीना होगा। लीवर खींचना, भागना, डरना और फिर खुद को साया बनते देखना। आर्यन उस जम चुके
ब्रह्मांड में फंसा हुआ था। खिड़की के बाहर बारिश की बूंदें कांच की गोलियों की तरह हवा में लटकी थीं। कमरे में वो काला साया खड़ा था, जो असल में आर्यन का ही भविष्य था। साये ने अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां आर्यन की खाल से छुईं, आर्यन को एक साथ करोड़ों सालों का दर्द महसूस हुआ। उसे वे शहर दिखे जो अभी बसे नहीं थे, और वे सभ्यताएं दिखीं जो राख बन चुकी थीं। इसे रोकना होगा, आर्यन ने कराहते हुए कहा। अगर मैं ही यह साया हूं, तो मुझे खुद को खत्म करना होगा। आर्यन को याद आया कि मशीन के सर्किट बोर्ड के पीछे एक इमरजेंसी शटडाउन कोड था, जिसे उसने कभी टेस्ट नहीं किया था। लेकिन एक समस्या थी, मशीन अब उसके वर्तमान में नहीं थी। मशीन समय के बीच में फंस गई थी। उसे उस साये के अंदर हाथ डालकर मशीन का कंट्रोल पैनल वापस खींचना था। यह वैसा ही था जैसे किसी जलती हुई भट्टी में हाथ डालना। जैसे ही आर्यन ने साये के धुंधले शरीर के पार हाथ डाला, उसे अपनी हड्डियां पिघलती हुई महसूस हुई। उसे सुनाई दिया हजारों आर्यन की चीखें, जो अलग अलग समय में फंसे हुए थे। अचानक जमी हुई दुनिया हिलने लगी। घड़ी की सुइयां पागलों की तरह घूमने लगी। टिक 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 टिक। पूरा कमरा किसी पुरानी फिल्म की रील की तरह फटने लगा। आर्यन ने देखा कि उसकी लैब की दीवारें गिर रही थीं, और उनके पीछे कोई ईंट पत्थर नहीं, बल्कि अनंत अंधकार था। तभी उसे एहसास हुआ, वो अपनी दुनिया में वापस नहीं जा रहा था। वो समय के कचरे के डिब्बे में गिर रहा था। वहां उसे वो दिखा जिससे उसकी रूह कांप गई। वहां हजारों ऐसी मशीनें थीं, और हजारों लोग अपनी अपनी मशीनों के पास मरे पड़े थे। वो अकेला समय यात्री नहीं था। इतिहास में जिसने भी समय से छेड़छाड़ की थी, समय ने उन्हें यहीं लाकर फेंक दिया था। अंधेरे में से एक बूढ़ा आदमी रेंगते हुए आर्यन के पास आया। उस आदमी की आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली गड्ढे थे। उसने आर्यन का कॉलर पकड़ा और फुसफुसाया, वो आ रहा है, समय का रक्षक। उसे तुम्हारा चेहरा नहीं चाहिए, उसे तुम्हारी मौजूदगी चाहिए, ताकि वो खुद को इस कैद से आज़ाद कर सके। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। वो काला साया अब और बड़ा हो गया था। उसके शरीर से कई हाथ निकल रहे थे, और हर हाथ में एक टूटी हुई घड़ी थी। वो साया आर्यन की यादों को एक एक करके निगल रहा था। आर्यन को अब अपना नाम भी याद नहीं था। आर्यन को समझ आ गया कि मशीन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, रास्ता अंदर जाने का है। उसने मशीन का लीवर खींचने के बजाय उसके कोर को ही तोड़ दिया। एक भयानक सन्नाटा छा गया। साया रुक गया, समय का रक्षक ठहर गया। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं यहां हूं ही नहीं, यह सब एक भ्रम है। वो समय के सबसे बड़े विरोधाभास का इस्तेमाल कर रहा था। अगर वो खुद को यह यकीन दिला दे कि उसने कभी मशीन बनाई ही नहीं, तो ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा। लेकिन समय इतना कमजोर नहीं था। एक जोरदार सफेद रोशनी हुई। आर्यन की आंखें खुली। वो अपने बिस्तर पर था। सुबह के सुहावने 7 बज रहे थे। चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। क्या वो सब एक सपना था? उसने राहत की सांस ली। वो उठकर शीशे के सामने गया। उसने अपना चेहरा देखा, सब ठीक था। पर तभी उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी। उसकी तलाई पर घड़ी की जगह उसकी खाल के अंदर से सुइयां चल रही थी। टिक टिक टिक। उसकी खाल के नीचे सेकंड की सुई रेंग रही थी। उसने डर कर अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। बाहर उसकी माँ खड़ी थी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, आर्यन की चीख निकल गई। उसकी माँ के चेहरे की जगह एक बड़ी सी दीवार खड़ी लगी थी, जिसमें समय पीछे की तरफ भाग रहा था। वो बचकर नहीं आया था। वो समय के एक ऐसे सर्कस में फंस गया था, जहां हर इंसान, हर वस्तु सिर्फ एक घड़ी थी। और सबसे डरावनी बात, उसे अब कभी नींद नहीं आने वाली थी, क्योंकि हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसे वो काला साया अपने भीतर महसूस होता। आर्यन अपने ही घर में कैद था। उसकी माँ, उसके दोस्त, सड़क पर चलते राहगीर, सबके चेहरों की जगह
घड़ियां थीं। किसी का समय तेज भाग रहा था तो किसी का धीमा। आर्यन पागल होने की कगार पर था। उसके हाथ की खाल के नीचे चलती सुइयां अब उसकी कोहनियों तक पहुंच चुकी थीं। दर्द इतना कि वह चीख भी नहीं पा रहा था। उसने गौर किया कि जब वह किसी को छूता तो उस व्यक्ति का समय बदल जाता। उसने एक मरते हुए फूल को छुआ और वह पल भर में खिलकर फिर से बीज बन गया। मैं इंसान नहीं रहा, आर्यन ने शीशे में खुद को देखते हुए कहा। मैं एक जीवित समय मशीन बन चुका हूं। तभी कमरे का कोना काला होने लगा। वह साया, वह काला खौफनाक वजूद दीवार से बाहर निकला। लेकिन इस बार वह डरा नहीं रहा था। साये ने अपना हाथ अपने चेहरे की तरफ ले जाकर उसे धीरे से हटाया। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। साये के पीछे कोई चेहरा नहीं था, वहां सिर्फ एक आईना था, और उस आईने में आर्यन को आप दिखे। हाँ, आप जो अभी इस वक्त इस कहानी को सुन रहे हैं। साये की आवाज आर्यन के दिमाग में गूंजी। समय कोई रेखा नहीं है आर्यन, समय एक कहानी है, और हर कहानी को एक सुनने वाला चाहिए होता है। जब तक कोई इस कहानी को सुनते रहेगा तुम इस लूप में मरते और जीते रहोगे। आर्यन को अब समझ आया कि वह किसी विज्ञान के प्रयोग में नहीं बल्कि एक अनंत कथा में फंस गया है। उसने अपनी लैब की टूटी हुई खिड़की से बाहर देखा। उसे पूरा ब्रह्मांड एक किताब के पन्नों की तरह दिखने लगा। वह चिल्लाया, रुको, जो भी इस कहानी को सुन रहा है रुक जाओ, आगे मत सुनो। अगर तुम आखिरी शब्द सुनोगे तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा और तुम्हारी दुनिया का समय शुरू होगा, या शायद खत्म। लेकिन आर्यन की आवाज आप तक नहीं पहुंच सकती थी। वह तो बस एक किरदार था जिसे समय के क्रूर हाथों ने गढ़ा था। तभी आर्यन को अपनी लैब के अंधेरे कोने में एक पुरानी डायरी मिली। यह उसकी अपनी डायरी नहीं थी, यह उस समय के रक्षक की थी। उसने पन्ना पलटा और वहां लिखा था, समय की यात्रा करने वाला कभी वापस नहीं लौटता। वह सिर्फ एक बलिदान बन जाता है ताकि दुनिया का संतुलन बना रहे। एक आर्यन मरेगा तभी दूसरा पैदा होगा। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। साया अब गायब हो चुका था। उसकी जगह वहां उसकी अपनी मशीन फिर से नई नवेली खड़ी थी, और मशीन के अंदर से एक और आर्यन बाहर निकल रहा था। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा आर्यन पहले भाग की शुरुआत में था, उत्साहित, बेखौफ और नासमझ। आर्यन पुराना वाला अब पूरी तरह काला पड़ चुका था। उसकी आवाज खो चुकी थी। उसका शरीर धुएं जैसा होने लगा था। उसे समझ आ गया कि वह अब साया बन चुका है। उसे अब अपने नए संस्करण को डराना था, उसे चेतावनी देनी थी ताकि यह खेल चलता रहे। नए आर्यन ने लीवर पर हाथ रखा। 3, 2, 1। पुराने आर्यन साये ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ एक खौफनाक चीख निकली। वही चीख जो आपने पहले सुनी थी। कहानी का आखिरी पन्ना जलने लगा है। आर्यन अब पूरी तरह गायब हो चुका है, लेकिन जाते जाते वह एक कड़वा सच छोड़ गया है। समय यात्रा मुमकिन है, लेकिन उसकी कीमत आपका होना है। अभी इस वक्त जब आप यह आखिरी भाग सुन रहे हैं, अपने कमरे की दीवार पर लगी घड़ी को देखिए। क्या उसकी टिक टिक सामान्य है, या आपको लग रहा है कि एक सेकंड थोड़ा लंबा खिंच गया है? शायद आर्यन ने आपके समय के धागे को छू लिया है, और अब अगला साया बनने की बारी आपकी है। सन्नाटा अब आपके कमरे में है। इस कहानी को बंद मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप इसे बंद करेंगे आर्यन का लूप फिर से शुरू हो जाएगा, और अगली बार शायद वह खिड़की के बाहर नहीं बल्कि आपके आईने के अंदर खड़ा हो। कैसी लगी आपको ये टाइम ट्रैवल हॉरर की दास्तां?